नेटफ्लिक्स का सबसे पसंदीदा शोज में से एक यू अपने 5th और फाइनल सीजन के साथ वापस आ रहा है। ये शो कल्चरली बहुत रेलेवेंट है और इसके फैंस अभी इसके रिटर्न को लेके पागल हो जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यू के 1 से लेके 4 तक के सीजन्स का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको सीजन 5 देखते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। पहले सीजन के शुरुआत में जब जो बेक को अपने बुक स्टोर में आते देखता है तो वो पहली नज़र में उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। बेक एक एस्पायरिंग नॉवेलिस्ट है जिसका घर का माहौल खुश नहीं है और वो बेंजी नाम के एक लड़के के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो उसे बस थोड़ा सा वैलिडेशन देता है और कुछ नहीं, जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, उसकी हर मूव को फॉलो करता है और उसकी सोशल मीडिया को डिटेल में देखकर समझने की कोशिश करता है कि वो किस टाइप के इंसान है। वो अपने आप को उसके लिए एक पोटेंशियल रोमांटिक इंटरेस्ट बना लेता है, लेकिन उसे ये समझ आ जाता है कि बेक की एक फ्रेंड पीच उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। धीरे धीरे जो डिसाइड करता है कि बेक और उसके बीच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेंजी है। उसे ये समझ नहीं आता कि बेक बेंजी में क्या देखती है। बेंजी एक आर्टिसनल सोडा का बिजनेस चलाता है जो उसके पापा फंड करते हैं। उसे रास्ते से हटाने के लिए जो उसे किडनैप कर लेता है और अपने स्टोर के बेसमेंट में एक ग्लास केज में बंद कर देता है। जो को पता चलता है कि बेंजी को नट से एलर्जी है और वो उसे मारने का तरीका सोच लेता है। उसे एक ऐसी ड्रिंक दी जाए जिसमें थोड़ा सा पीनट ऑयल हो जो उसके लिए जानलेवा होगा। बेंजी जो से काफ़ी बार्गेन करता है और उसे पैसा भी देने की बात करता है और बेक के दिल को जीतने के टिप्स भी देता है, लेकिन जो को ये रियलाइज़ होता है कि बेक बेंजी के साथ एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जिसमें ना रिस्पेक्ट है, ना रिलायबिलिटी और ना ही कोई रीज़न, और वो बिना किसी वजह के बार बार उसके पास लौट जाती है। जब जो को ये रियलाइज होता है तो वो बेंजी को मार देता है और बेंजी बन जाता है जो का पहला मर्डर विक्टिम। बाद में हमें पता चलता है कि बेक अपने फैमिली से दूर हो चुकी थी जब उसके पापा ने दोबारा शादी की और उसकी स्टेप मॉम और उनके बच्चे उसे बिल्कुल नहीं जमते थे। बेक अपने पापा को ब्लेम करती थी कि उन्होंने उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन पर डिपेंडेंट रहती है। जो उसके इस वल्नरेबल मोमेंट का फायदा उठाता है और उसके और करीब आने की कोशिश करता है। इधर पीच क्लियरली जो से नफरत करती है और चाहती है कि वो बेक की लाइफ से चला जाए। जब जो देखता है कि पीच का बेक पे काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है तो वो डिसाइड करता है कि पीच उसका अगला टारगेट होगी। जब पीच जॉगिंग के लिए पार्क जाती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीच बच जाती है। उसे जो पे शक नहीं होता, लेकिन जो ये समझ जाता है कि हो सकता है बेक की लाइफ में सिर्फ वही इकलौता स्टॉकर नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि पीच को बेक के लिए फीलिंग्स है और वो उसे ये बात डायरेक्टली बोलता है जब पीच अपने फ्रेंड के साथ छुट्टियों पे जाने वाली होती है, लेकिन बेक उस पर विश्वास नहीं करती, जिसके बाद जो उनका सीक्रेटली पीछा करता है। जो की ऑब्सेशन बिल्कुल अनहिंज्ड हो चुकी होती है और वो उनके हर मूव पे नजर रखता है। उनके स्टे के दौरान बेक को लगता है कि शायद जो सही था, लेकिन पीच उसके डाउट्स को डिनाई कर देती है। लेकिन जब बेक वापस चली जाती है तो कहानी और डार्क हो जाती है क्योंकि पीच जो को उनका पीछा करते हुए पकड़ लेती है। दोनों के बीच फाइट होती है जो एंड होती है पीच के डेथ के साथ और वो बन जाती है जो की अगली विक्टिम। अपने करीबी लोगों को खो देने के बाद बेक थेरेपी जाना शुरू करती है अपना लॉस प्रोसेस करने के लिए, लेकिन जो उसे यहाँ भी अकेला नहीं छोड़ता। वो भी उसके थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू करता है एक नया नाम लेकर और अपने सेशंस में बेक के बारे में बात करता है। वो बेक का पीछा करता है लेकिन बेक उसे पकड़ लेती है और गुस्से में आकर उसे कन्फ्रंट करती है। ये पहली बार होता है जब जो चुपके से कुछ करने के बजाय सामने आकर कुछ करता है। बेक उससे ब्रेकअप कर लेती है और ये वही मोमेंट है जब जो सीजन 1 में पहली बार थोड़ा रैशनल काम करता है। उसने डॉक्टर निकी के साथ बेक के रिकॉर्डेड सेशन सुने होते हैं जहां उसकी सेल्फ एस्टीम इश्यूज की बात होती है, इसलिए वो ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेता है बिना लड़ाई झगड़ा किए। लेकिन ये अच्छा फेज ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि 3 महीने बाद बेक और जो फिर से रिकनेक्ट करते हैं और जल्दी ही वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जो अपने करंट गर्लफ्रेंड कैरन से ब्रेकअप कर लेता है
जो बेक को वार्न करती है कि वो कैंडेस से बचकर रहे, वो जो कि एक्स है जिसका असर अब तक उस पर हावी है। जब बेक जो से कैंडेस के बारे में पूछती है तो जो कहता है कि कैंडेस ने उसे चीट किया था, लेकिन अब वो दुनिया के किसी और कोने में अपनी लाइफ जी रही है। इसी दौरान बेक ये भी कन्फेस करती है कि उसने डॉक्टर निकी के साथ चीट किया था। दोनों एक नए सिरे से रीस्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसी वक्त बेक को जो कि वो मोमेंटोज मिल जाते हैं जो उसने उसकी स्टॉकिंग के सबूत के रूप में संभाल के रखे थे। इससे पहले कि बेक भाग पाए, जो उसे बेसमेंट में बनाए अपने साउंड प्रूफ ग्लास केज में लॉक कर देता है। वो बेक को सब कुछ बताता है, लेकिन ये जस्टिफाई करता है कि वो ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा था। बेक शॉक्ड हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे एक प्लान भी बना लेती है। वो प्रिटेंड करती है कि वो जो को समझने लगी है, और जब जो उसे बाहर निकालता है तब बेक उस पर हमला करके उसे केज में बंद कर देती है, लेकिन जो हमेशा से एक स्पेयर की अपने पास रखता था, जिससे वो खुद को फ्री करता है और बेक को मार देता है इससे पहले कि वो भाग पाए। ये सीजन 1 खत्म होता है बेक के नॉवेल पब्लिश होने के साथ, जिसमें डॉक्टर निकी को उसका किलर बताया जाता है और इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बेक के डिसअपियरेंस पे थोड़ा डाउट होता है, लेकिन ओवरऑल लगता है जो बच गया है। वो पाको, एक पड़ोसी बच्चा जिसके अब्यूसिव बाप को जो ने मार दिया था, उसका भी ध्यान रखता है। यू सीजन 2 हमें जो कि पास्ट की एक झलक दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि उसका पहला विक्टिम उसके खुद का बाप था, जिसे उसने अपने और अपनी माँ के ऊपर होते अब्यूज से बचने के लिए मार दिया था। इस सीजन में जो विल नाम और आइडेंटिटी अपना लेता है, लेकिन उसके लिए भी उसे असली विल के क्रेडिटर को मारना पड़ता है। एक चीज जो हमें नोटिस हुई है वो ये है कि जो बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होता है। सीजन 1 में जैसा पाको के साथ था, वैसे ही सीजन 2 में वो हेंडरसन को मार देता है, जिसके अंदर उसकी पड़ोसी की टीनेज सिस्टर इंटर्नशिप कर रही होती है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसे पता चलता है कि हेंडरसन का बचपन पे सेक्सुअल अब्यूज करने का एक हिस्ट्री रहा है, लेकिन जो के लिए प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसी मर्डर की वजह से उसे डिलाइला को अपने केज में लॉक करना पड़ता है। डिलाइला जो एली की बड़ी बहन होती है। डिलाइला ने उसका पूरा सीक्रेट सेटअप पकड़ लिया था और उसकी तस्वीरें ले रही थी, जब जो ने उसे पकड़कर उसे वापस से उस केज में बंद कर दिया। लेकिन यू सीजन 2 का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कैंडेस और लव की वजह से। कैंडेस जो कि एक्स जिसे जो ने जिंदा दफना दिया था, बदले की आग में जल रही होती है और उसका एम होता है जो का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना। जब जो वापस जाके डिलाइला को चेक करता है तो वो देखता है कि वो मर चुकी है। इसी मोमेंट पे कैंडेस उसे पकड़ लेती है और उसे केज में बंद कर देती है। फिर वो तुरंत लव को बुलाती है ताकि वो जो कि क्राइम्स का सबूत देख सके, लेकिन जब लव आती है तो वो कैंडेस का गला काट देती है। लव रिवील करती है कि डिलाइला को उसने मारा था ताकि उसका मुंह बंद किया जा सके। वो ये भी बताती है कि वो हमेशा से जो के बारे में सब कुछ जानती थी और लव को जो का प्रोटेक्टिव साइड भा जाता है। जो ये सब सुनकर शॉक में होता है क्योंकि लव का असली इमेज उसके दिमाग में कुछ और ही था। लव उसे ये भी बताती है कि उसने अपने और 40 अपने भाई की नैनी को तब मार दिया था जब वो उसके भाई के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रही थी, लेकिन उसने सब कुछ ऐसे स्टेज किया था कि गिल्ट 40 के ऊपर आ जाए ताकि उनके पेरेंट्स सब कुछ छुपाने के लिए ज्यादा सीरियस हो जाए। लव के पास हर सिचुएशन का एक प्लान होता है। वो कहते हैं कि वो ऐसे सब कुछ सेट करेगी कि लगे एली ने हेंडरसन को मारा है, लेकिन फिर उसके फैमिली के लॉयर्स उसका केस लड़के उसे बचा लेंगे। डिलाइला की बॉडी के साथ एक सुसाइड नोट मिलेगा और जब हेंडरसन की हिस्ट्री बाहर आएगी तो लव एक हीरो बन जाएगी। जो को अपने खुद के मेथड्स का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, फिर भी वो लव को कन्विंस करता है कि वो उसे केज से बाहर निकाले और जैसे ही लव ऐसा करती है वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे मान नहीं पाता क्योंकि लव उसे एक और शॉकिंग सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा जो का ही है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, जो का बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और इसी वजह से वो लव को हानि नहीं पहुंचा पाता। 40 को अब ये समझ आने लगता है कि विल यानी जो वैसा इंसान नहीं है जैसा वो दिख रहा है। वो जल्दी से लव को वार्न करने के लिए भागता है। जब वो जो पर गन पॉइंट करता है, जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस आ जाती है और 40 को गोली मार देती है। लव 40 के ऊपर कैंडेस और हेंडरसन के मर्डर्स का ब्लेम डाल देती है और जो एली को बताता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। वो उसे पैसा देता है और बोलता है कि वो यहाँ से भाग जाए इससे पहले कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज उसे ले जाए। जहां तक इस ट्विस्टेड कपल की बात है, जो डिसाइड करता है कि वो लव के साथ अपनी लाइफ कमिट करेगा और दोनों कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाते हैं। लव प्रेग्नेंट होती है और जो एक कमिटेड हस्बैंड होने के बावजूद अपनी ऑब्सेसिव और स्टॉकिंग टेंडेंसीज छोड़ नहीं पाता।
यू सीजन 3 का पहला एपिसोड काफी फास्ट पेस पे दिखाता है कि ये कपल अपने नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे जो का नया ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाता है। उनका नेबर नैटली, जो कि ऑब्सेशन की कोई लिमिट नहीं होती, वो नैटली के कुछ आइटम्स चुरा लेता है और उसे किस करता है, लेकिन नैटली उसे इसे आगे बढ़ाने से रोक देती है। जब लव को ये सब पता चलता है, वो गुस्से में नैटली को अपनी बेकरी के बेसमेंट में मार देती है। बदकिस्मती से नैटली का पति मैथ्यू तुरंत सस्पिशियस हो जाता है कि उनके पड़ोस में कुछ गड़बड़ हो रहा है। इससे पहले कि कुछ ज्यादा हो, हेनरी और जो दोनों मीजल्स का शिकार हो जाते हैं। लव को पता चल जाता है कि ये गिल की वजह से हुआ। वो पड़ोसी जो एंटी वैक्सीनेशन को प्रमोट करता है और जिसने अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट नहीं करवाया होता। लव इतने गुस्से में होती है कि वो गिल को बेहोश कर देती है। फिर जो और लव उसे अपने बेसमेंट के ग्लास केज में लॉक कर देते हैं। दोनों उसे मारना नहीं चाहते, इसलिए वो उसके अतीत को छांट कर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके। उन्हें पता चलता है कि गिल का बेटा एक सेक्सुअल प्रेडेटर है और ये न्यूज़ सुनकर गिल इतना डिवास्टेटेड हो जाता है कि वो केज में ही सुसाइड कर लेता है। जो और लव उसके ऊपर नैटली के मर्डर का ब्लेम डाल देते हैं और सब कुछ ऐसे फ्रेम करते हैं जैसे उसकी गिल्ट की वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। फिर लव नैटली के बेटे थियो के साथ एक अफेयर स्टार्ट करती है, जबकि जो अपनी नई बॉस मैरियन को स्टॉक करना शुरू कर देता है। मैरियन एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट है जो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अपने एक्स हस्बैंड रायन से फाइट कर रही है। जैसे जैसे जो का ऑब्सेशन उसके साथ बढ़ता है, लव को पता चलता है कि मैथ्यू इलीगली पूरे आस पड़ोस की सर्वेलेंस कर रहा है और वो दोबारा थियो से मिलने लगती है ताकि उसके बाप पर नजर रख सके। इसी बीच लव की फ्रेंड शेरी बताती है कि वो और उसका हस्बैंड कैरी लव और जो के साथ स्विंगिंग ट्राई करना चाहता है। जो एग्री कर जाता है इस उम्मीद में कि शायद इससे उसे लव से अलग होने का कोई रीजन मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है जब लव उसे कन्फ्रंट करती है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड क्यों है। लव उसे याद दिलाती है कि उसने नैटली को सिर्फ उनकी शादी को बचाने के लिए मारा था। ये कॉन्वर्सेशन शेरी और कैरी सुन लेते हैं, जिन्हें बाद में जो और लव बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। इधर जो रायन को भी मार देता है जब रायन उसे स्टॉक करते हुए पकड़ लेता है। ये मर्डर मैरियन की कस्टडी की लड़ाई भी खत्म कर देती है, जो के लिए उसके पास जाने का एक स्टेप बन जाता है। साथ ही जब थियो लव से मिलने आता है, डिलीटेड फुटेज का बैकअप लेके वो देख लेता है कि शेरी और कैरी हॉस्टेज बने हुए हैं, लेकिन कुछ करने से पहले लव उसे बेहोश कर देती है। टेक्निकली जो को लव के प्लान को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ अपना ही प्लान बना रहा होता है। वो थियो को हॉस्पिटल ले जाता है और लव से डिवोर्स मांगता है, लेकिन लव उसे एक ऐसी जहर इंजेक्ट करती है जिससे वो एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि जो मैरियन से प्यार करता है तो वो मैरियन को मारने जाती है, लेकिन उसकी बेटी को देखकर लव का मन बदल जाता है। इसके बजाय लव मैरियन को वार्न करती है और बताती है कि जो ने रायन का मर्डर किया है। लव वापस जो के पास आती है उसे मारने के इरादे से, लेकिन जो उससे पहले ही उसी ड्रग से लव को इंजेक्ट कर देता है। अब लव अपना अंजाम समझ जाती है, लेकिन जाते जाते वो एक लास्ट बात बोलती है कि उनका बेटा हेनरी उन दोनों से बेहतर पेरेंट्स डिजर्व करता है। जो उसकी बात सुनता है वो हेनरी को अपने कॉलीग दांते के पास छोड़ देता है और घर वापस जाके अपने पैरों की उंगलियां काट कर पूरे घर को आग लगा देता है। उसने सब कुछ ऐसे फ्रेम किया होता है जैसे लव ने पहले उसका मर्डर किया हो और फिर सुसाइड कर लिया हो। वो एक जाली नोट भी बनाता है जिसमें लव को इस टाउन के सभी मर्डरर्स का गिल्टी बनाया गया होता है। यू सीजन 3 के अंत में हम देखते हैं कि हेनरी दांते के साथ सेफ और स्टेबल एनवायरनमेंट पे हैं। शेरी और कैरी अपनी करतूतों की वजह से और ज्यादा फेमस हो चुके हैं। मैथ्यू और थियो के बीच भी रिश्ता थोड़ा बेहतर हो रहा है। जो पेरिस चला जाता है शायद मैरियन को ढूंढे और उसे स्टॉक करने के लिए। अब वो अपनी परफेक्ट मैच के बंधन से फ्री है और फाइनली उस काम में वापस जा सकता है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है, यानी स्टॉकिंग और किलिंग। सीजन 3 में कैलिफोर्निया में आग और फेक डेथ फिनाले के बाद जो यूरोप भाग जाता है खुद को ढूंढने, और यहाँ खुद को ढूंढने का मतलब है अपनी एक्स को फिर से किडनैप करना और एक नया वायलेंट डिल्यूशनल साइकिल शुरू करना। वो एक लिटरेचर प्रोफेसर बन जाता है और जल्द ही अपने आप को अमीरों के इनर सर्कल में घुसा लेता है। जो को अब एक नया ऑब्सेशन मिल जाता है, केट। वो शुरू में जो से थोड़ा डिस्टेंस रखती है, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था वो भी जो के ट्रैप में फंस जाती है। इधर लव के बाप ने जो को मारने के लिए एक कातिल भेजा था, एलियट, लेकिन एलियट जो से कहता है कि वो मैरियन को मार दे क्योंकि उसकी वजह जो की सच्चाई और कोई नहीं जानता, लेकिन जो उसे अपनी बेटी के पास जाने देता है।
एक वाइल्ड नाइट के बाद जब जो ने बहुत ज़्यादा एब्सेंथ पी ली थी वो ब्लैकआउट हो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो मैल्कम यानी केट के पार्टनर का डेड बॉडी अपने किचन काउंटर पर पाता है। इसके बाद एक सीरीज ऑफ मर्डर्स शुरू होता है जिसमें मैल्कम के दोस्तों का ग्रुप टारगेट होता है, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट साइमन, सोशलाइट जेमा, और मर्डर को जल्द ही ईट द रिच किलर का नाम मिल जाता है। और हर बार जो इन सब के बीच में आ जाता है। जो इससे पहले रीस मॉन्ट्रोस से मिलता है और दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बन जाता है क्योंकि उन्होंने बचपन में सिमिलर टाइप के स्ट्रगल्स फेस किए थे। वो इस नए एक्सट्रीमली वेल्दी और आउट ऑफ टच लोगों के ग्रुप में सबसे ज्यादा ग्राउंडेड लगता है। लेकिन एपिसोड 7 में हमें पता चलता है कि जो का रीस के साथ फ्रेंडशिप असली नहीं था। पूरे सीजन 4 में जो को कुछ टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं जो किसी स्टॉकर के हैं जो उसके पास्ट के बारे में जानता है और उसका हर मूव ट्रैक कर रहा है। वही जो को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो इन सभी डेड बॉडीज को छुपा ले। जेमा की मर्डर के बाद जो को शक होता है कि ऋषि ईट द रिच किलर है और वही उसे वो मैसेजेस भेज रहा है। लेकिन फिर हमें एक फाइट क्लब स्टाइल ट्विस्ट मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो रीस जो का दोस्त बना था और मर्डर्स कर रहा था वो एक्चुअली जो का हेलुसिनेटेड ऑल्टर ईगो है। जो और रीस ने एक ही बार बात की थी लेकिन वो कभी दोस्त नहीं बने थे। जो ही असली ईट द रिच किलर था और ये दूसरा पर्सनालिटी मैल्कम, साइमन और जेमा को मारने के बाद उन्हें अपनी मेमोरी से ब्लॉक करने में कामयाब हो गया। इसी ऑल्टरनेट पर्सनालिटी ने मैरियन को भी किडनैप कर लिया था और उसे अपने फेमस ग्लास केज में बंद कर दिया था एक अबैंडन बिल्डिंग के बेसमेंट में। रीस को मारने के बाद जो को ये सारी सच्चाई महसूस होती है। शुरू में केट जो से दूर रहती है लेकिन मैल्कम के मर्डर के बाद जो उसे ये कहकर अपनी तरफ खींच लेता है कि वो उसे ईट द रिच किलर से बचाना चाहता है। केट अपने दोस्तों की तरह अपना पैसा कभी फ्लॉन्ट नहीं करती थी लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उनमें से सबसे अमीर है क्योंकि वो बिलियनियर एक्टिविस्ट इन्वेस्टर टॉम लॉकवुड की बेटी होती है। केट अपने बाप से नफरत करती है उनके किए हुए बुरे कामों के लिए और कुछ साल पहले उसने अपना लास्ट नेम तक बदल लिया था ताकि वो उनकी आइडेंटिटी से बच सके। एपिसोड 7 में जो के कहने पर वो अपने बाप के साथ लंच करने जाती है और उन्हें जो से मिलवाती है। टॉम अपने इनफाइनाइट रिसोर्सेस के साथ ऑलरेडी जो के पास्ट के बारे में सब कुछ जान लेता है और उनकी मीटिंग के बाद रीस वाला आइडेंटिटी उसे मारने को कहने लगता है। जब केट को ये पता चलता है कि उसका बाप उसके लाइफ को हमेशा से कंट्रोल कर रहा था जबकि वो समझती थी कि उसने अपनी करियर अपने दम पे बनाई है तो जो को अपने टारगेट को मारने का मोटिवेशन मिल जाता है। थोड़े टाइम बाद जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नादिया उसे सस्पेक्ट करना शुरू कर देती है कि वही ईट द रिच किलर हो सकता है और जब वो जो के अपार्टमेंट में घुसकर उस ग्लास केज का की ढूंढ निकालती है और उससे मैरियन की भी जानकारी मिलती है तो मैरियन और वो मिलकर एक एस्केप प्लान बनाते हैं बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए क्योंकि मैरियन को लगता है कि जो अपनी बातों से वापस बच जाएगा। मैरियन को एस्केप करने में मदद करने के लिए नादिया उसे बीटा ब्लॉकर्स देती है जिससे उसका हार्ट बीट इतना लो हो जाता है कि जो उसे मरी हुई मान लेता है और उसे पार्क बेंच पर छोड़ देता है। इधर नादिया जो को फॉलो करके मैरियन को रिवाइव कर देती है और वो पेरिस वापस चली जाती है। जो सीजन 4 के फिनाले में टॉम लॉकवुड को मारने के बाद समझ जाता है कि उसने अपने पास्ट से कुछ नहीं सीखा है और अगर वो अपनी रिलेशनशिप केट के साथ जारी रखेगा तो वो उसे भी मार डालेगा। तो वो ब्रिज से कूद के सुसाइड करने का डिसीजन लेता है लेकिन पुलिस उसे बचा लेती है और वो हॉस्पिटल में उठता है और जब केट आती है तो दोनों एक दूसरे से ऑनेस्ट होने का फैसला करते हैं और जो केट को अपनी पूरी कहानी बता देता है। केट अब अपने मरे हुए बाप के पैसों के साथ उसके क्राइम को कवर करने में मदद करती है और दोनों न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो जाते हैं अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। लेकिन जाने से पहले जो को ये पता चल जाता है कि नादिया ने मैरियन की मदद की थी और वो उसे कन्फ्रंट करके उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और नादिया पे उसके मर्डर का ब्लेम दे देता है। टादी गैब्रियल और एमिली हिकमन को फाइनल सीजन में वापस दिखाया जाएगा और सीजन 5 का ट्रेलर ही सजेस्ट करता है कि जो के अतीत के करतूतों की वजह से वो इस बार बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंसने वाला है। तो इन शॉर्ट मैं अभी इसके फाइनल सीजन के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। यूके सीजन 5 से आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।